नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस इंटरव्यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वाली सीरीज में आज एक और क्वेश्चन लेके आए। क्योंकि कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं 21 जो है जून से वापस। तो जो उसके लिए एक हम हाइपोथेटिकल कैसा क्वेश्चन लेके आए जो करंट में ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट भी है। और अगर किसी कैंडिडेट से पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसी घटना भी घटी तो ये ऐसा केस भी मतलब मामला भी सामने आया है और ऐसी न्यूज़ भी आई है। तो उसके हिसाब से हम देखा जा सकता है, आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि आपने बिल्कुल आप आरएस की तैयारी आप कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी बहुत ज़बरदस्त होगी आपके, तो सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा। फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ अगर छूट गई होगी, कोई कैंडिडेट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी हो, नहीं पढ़ी हो, तो वो क्या आंसर दे सकता है इंटरव्यू में। तो उसके लिए ये जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि माना कि आप एक एसडीएम है, आपके उपखंड क्षेत्र में किसी समुदाय विशेष के लोग कोविड-19 का टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे कि वो तो मतलब टीका ही नहीं लगवाना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मतलब सामान्य सी बात है कि हर कोई कैंडिडेट सर्वप्रथम ये कहेगा कि सर हम उसको या उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे कोई भी एक मतलब इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट का, आरएस के जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट का क्या मतलब आंसर हो सकता है या क्या रिएक्शन हो सकता है? वो यही कहेगा कि सर सर्वप्रथम हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कुछ नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने ये कहा कि सर हमें कोई टीका नहीं लगवाना चाहते। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए वो टीका क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं। तो कोई ना कोई अफवाह या कोई ना कोई उन्होंने मतलब भ्रांति मतलब अपने मन में धारण कर लिए, उसको दूर करने के प्रयास किए जाना चाहिए। और टीका भी लगवाना, क्योंकि सरकार का लक्ष्य भी है मतलब यानी कि 100% जो है वैक्सीनेशन या जो भी मतलब लक्ष्य है उसको पूरा करने का, कि हमें जो संपूर्ण जो है वैक्सीनेशन करना है, तो उसके लिए टीका जो है लगवाना ही पड़ेगा। और लोग नहीं लगवा रहे तो उसकी ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सामान्य सब बता सकते हैं और वही आंसर होता है कि सर हम उनको समझाएंगे। चलो, समझाइश वाला हो गया। तो हमने पहला बोल दिया कि सर उनको समझाएंगे, और अगर वो फिर वो मतलब एग्जामिनर कहेगा, वो तो मतलब इंटरव्यूअर कहेगा कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया। दूसरी बात कि वो क्यों मना कर, ये जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ भ्रांतियाँ या अफवाहें उन्होंने सुन ली हो कि टीका लगवाने से मतलब आपकी मौत निश्चित हो जाएगी, क्योंकि ऐसा जो आंकड़े कुछ आए हैं कि टीका लगवाने के बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है। दूसरा, टीका लगाने के बाद आप नपुंसक हो जाएंगे, ऐसा भी भ्रांतियाँ फैल रही है। तो खासकर युवा या मतलब वो लोग टीका लगवाना नहीं चाहते। तीसरी बात, और भी कुछ अफवाह हो सकती है कि इसमें विभिन्न प्रकार के रोग कोई न कोई होंगे, मतलब टीका लगवाने के बाद दर्द होगा, ये होगा, कोई और बीमारियां हैं वो फैल जाएगी। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ उनको दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। अब उनको समझाने के लिए आप जो आंसर दे सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट आंसर होगा। और दूसरी बात है, उस पर एक तरीके से जो न्यूज़ भी आई है और ऐसी घटना भी घटित हुई है। आप सबसे पहले, वो एक समुदाय विशेष के लोग हैं और वो मना कर रहे हैं, तो आप भी प्रशासन में या फिर ऐसे कैंडिडेट को देखिए जो उसी समुदाय के हैं, उनको लेके जाइए वहाँ। मतलब यानी कि आपके जो यानी कि अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे लोग जो उसी समुदाय के हैं और जो है सिस्टम में या प्रशासन में काम कर रहे हैं, उनको आप जो है वहाँ लेके जाइए और उन्हीं लोगों के माध्यम से उनको प्रभावित करने की कोशिश कीजिए। उनको समझाइए कि हम भी आपके जो है समाज के लोग हैं, आपके समुदाय के लोग हैं। सरकार आपके के साथ गलत नहीं कर रही है, बल्कि सरकार आपकी भलाई के लिए जो है कर रही है। आप जो है टीके लगवाइए। तो उन लोगों से क्या एक तरीके से वहाँ जो आप लाउड स्पीकर पे भी सूचना दिलवा सकते हैं, या उनके माध्यम से कुछ शॉर्ट वीडियो बनवा के उन लोगों के टीके लगवा के जो है एक अच्छा मैसेज या अच्छे जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के जो है वायरल किए जा सकते हैं। फिर उसी कम्युनिटी के या समुदाय के जो वहाँ लोग रहते हैं, वो मतलब यानी कोई आंकड़ा ही नहीं दे रहे, डिटेल भी नहीं दे रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने मान के बैठे हैं कि नहीं, हमें प्रशासन को कोई सूचना देनी नहीं है। और प्रशासन को कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है बहुत मतलब यानी कि घनी आबादी में लोग रहते हैं, और अगर एक जने को अगर बीमारी फैल गई तो वो पूरे में फैल जाएगी, और मतलब अगर एक दो केसेज आ गए तो बहुत सारे केसेज आ जाएंगे, फैल जाएंगे। उस सबको रोकने के लिए तो जो सबसे पहले ये हो सकता है कि जिस समुदाय के वो लोग हैं, उसी समुदाय के मतलब प्रशासन में या कर्मचारी अधिकारी जो भी है, उनको वहाँ मतलब उनकी ड्यूटी लगाइए, उनके माध्यम से उनको प्रभावित करने की कोशिश कीजिए। उनके मतलब शॉर्ट वीडियो बना के भी उनको समझाया जा सकता है। उनको कहा जा सकता है आपके समाज के लोग लगवा रहे हैं, या उन्हीं के मतलब समाज के लोग होंगे उनके माध्यम से कि हम लगवा रहे हैं तो आप क्यों नहीं लगवा रहे हैं, सरकार आपके साथ गलत नहीं कर रही है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तो आपके भी कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार है जो हम ऐसी कंडीशन में भी वहाँ जो लगा सकते हैं। अब न्यूज़ क्या थी वो भी देख लेते हैं। हालांकि हमने यहाँ न्यूज़ वगैरह कुछ लेके नहीं आए, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि रामगंज जयपुर में एक ऐसा केस बना था, और ऐसा एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ उस मोहल्ले में या इलाके में कोई लोग मतलब टीका लगवाना नहीं चाहते, वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। हालांकि रामगंज वाला जो एरिया था वो मतलब कैसे किसी व्यक्ति, वो कहते हैं धर्म या जाति विशेष का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन सभी को पता है कि ये जो मुस्लिम जो
कम्युनिटी का एरिया था रामगंज में, वहाँ कोई लोग मतलब यानी कि टीका नहीं लगवाना या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे कोई केसेस भी आया है या नहीं है कोविड-19 का, तो फिर वैक्सीनेशन कैसे होगी, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे थे। अब प्रशासन के लिए बहुत मतलब ये प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई कि, और रामगंज में लोग बहुत घनी आबादी में रहते, बहुत लोग पास पास रहते थे, एक छोटे एरिया में बहुत सारे लोग रहते थे। उनको पता था कि अगर यहाँ कोविड-19 फैल गया तो बहुत सी जानें चली जाएगी। इसलिए प्रशासन ने क्या किया कि मुस्लिम समुदाय के जो थे वहाँ एसडीएम हो, मतलब आरपीएस हो, डिप्टी हो, सब मतलब यानी कि जितने भी तहसीलदार यहाँ काम करने वाले जो भी प्रशासनिक इकाई के जो लोग थे, और साथ ही साथ जो कर्मचारी थे, उन सबको क्या है कि अधिकारी कर्मचारी सबको मुस्लिम जो कम्युनिटी के थे उन्हीं को ही मतलब अपॉइंट कर दिया, या फिर उनको ही ड्यूटी पे लगा दिया गया। सबको जितने भी मुस्लिम जो सिस्टम में थे उनको सबको जहाँ जहाँ से थे उनको उठा के लाके यहाँ लगा दिया, कहाँ, रामगंज में ही। और यहाँ से ही जो मुस्लिम लोग हैं वो इनको अब अपने मुस्लिम भाइयों को यहाँ समझाने के में मतलब सफल भी हुए। उन्होंने इनको समझाया कि हम टीके लगवा रहे हैं या हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमारे कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हम भी आप ही के भाई रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं उनके वो ही हैं, तो आप घबराए नहीं, सरकार आपके साथ गलत नहीं कर सकती। तो ये इस प्रकार हम जो समझा के लोगों का एक तरीके से हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, उनका जो है मन स्थिति को समझ के उनको समझा सकते हैं, तो वो बिल्कुल उनका जो है परिवर्तन आएगा उनमें, और वो लोग बिल्कुल टीका लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो देखो ये जो मतलब यानी कि न्यूज़ पढ़ने के बाद और ये जानने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसा भी होता है या नहीं होता, तो प्रशासन के पास हर चीज़ का हल होता है। तो इस प्रकार जो है प्रशासन ने एक हल निकाल दिया। देखो मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सर हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उसके साथ गलत होता है हिंदू मुस्लिम ये सब। देखो ये सब राजनीतिक जो एक तरीके से विचारधारा पे या राजनेता हैं जो अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम, अगर हम रहते हैं, हमारे पास में मुस्लिम रहते हैं, तो हमारे तो रात दिन उठना बैठा उनके साथ ही रहता है। हमारा कोई काम होता है तो वो आते हैं, उनके कोई काम होता है तो हम हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं होता है। लेकिन जो हमारे नेता है या जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए अक्सर हिंदू मुस्लिम या ऐसे जो अपने हैं भड़काऊ बयान देते रहते हैं, एट स्पीच वगैरह, उसके माध्यम से जो ये हमें कहेंगे भ्रम और वो मतभेद हो जाते हैं। तो ये मतलब अलग बात है। लेकिन अगर इस प्रकार से प्रशासन कोई भी कहते हैं ना काम करता है तो उसके बाद हर चीज़ का हल होता है। तो इस प्रकार हैं जो वो हल निकाल सकते हैं। तो आप ये 2-3 पॉइंट बता सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाए, तो ये कह सकते हैं सर्वसर्वप्रथम समझा सकते हैं। और अगर समझने के बाद भी वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो ये कह सकते हैं कि उसी कम्युनिटी के जो प्रशासन में लोग हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको वहाँ अपॉइंट किया जा सकता है या उनको यहाँ ड्यूटी दी जा सकती है, जिसके माध्यम से वो समझाएंगे तो अच्छा मतलब उन पर इफेक्ट पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा हमारी समाज के लोग हैं, हमारा तो भला ही करेंगे, बुरा क्यों करेंगे, ये हो सकता है। फिर कुछ वीडियो बना के और फिर कुछ ऐसे मतलब यानी वॉलंटियर्स ढूंढिए उसी समुदाय के या ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लड़के युवा हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट मतलब यानी उनको प्रभावित करने की कोशिश करिए, फिर वो पूरे जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जैसे कुछ स्टेप उठा के हम जो है इस समस्या का निदान कर सकते हैं या हल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1-2 पॉइंट आपके पास ज़रूर होंगे, ठोस मजबूत जो पॉइंट या पक्ष हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और यही उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू है बहुत अच्छा हो और आप हैं जो RS की इस RS 2018 की भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।